लोग देखते हैं कि जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं या खड़े होकर जल्दी जल्दी में खाना खाकर निकल जाते हैं। ये ऐसी चीजें हैं और ऐसी कोताही है जो हमारे रिस्क में कमी कर देती है। इसी तरह बैतुल खला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बायस बनता है। आम तौर पर खवातीन को देखा जाता है कि जब वो बैतुल खला जाती हैं तो अपना दुपट्टा उतार कर रख देती हैं कि वो बैतुल खला की जमीन पर ना लगे और नापाक ना हो। लेकिन अगर इस्लामी तालीमात में देखा जाए तो कहा गया है कि औरत जब बैतुल खला में जाए तो वो अपना सर ढांप कर जाए, और मर्दों के हवाले से भी यही कहा जाता है, क्योंकि शैतान और जिन्नात या शर की जितनी भी चीजें हैं उनका ठिकाना बैतुल खला करार दिया गया है। इसलिए नंगे सर बैतुल खला ना जाया जाए। ऐसा करना भी आपके रिस्क में कमी करता है। मेहमान को अपने ऊपर बोझ समझना भी रिस्क में कमी की वजह बनता है। इसके अलावा जब कोई खाना खाता है तो वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता और खास तौर पर बगैर हाथ धोए खाना खा लेता है, तो ये आदत भी रिस्क में कमी की वजह बनती है। इसीलिए जब भी खाना खाएं तो अल्लाह का नाम लेकर उसको शुरू करें। इसी तरह हम देखते हैं कि जब खाना खाया जाता है तो उसको अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाता, यानी बर्तन में कोई चीज छोड़ दी जाती है जो कि खाने का ज़िया है, और उसका जाया करना अल्लाह ताला को कभी पसंद नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके रिस्क में कमी लिखी जाती है। इसके अलावा एक और चीज जो रिस्क में कमी का सबब बनती है वो है फकीर को झड़क देना, उसके साथ गुस्से से पेश आना या उसको बदतमीजी से पुकारना किसी सूरत में भी जायज नहीं है। इस सूरत में भी आपके रिस्क में कमी कर दी जाती है। इसी तरह अगर मस्जिद में दुनिया की बातें की जाएं तो ये भी आपके रिस्क में कमी का बायस बनती है। अहदीस मुबारका में इन तमाम चीजों के बारे में रोशनी डाली गई है। दोस्तों, अगर इर्द गिर्द माशरे में देखा जाए तो झूठ बोलना एक आम सी बात हो गई है और हर कोई झूठ बोलता हुआ दिखाई देता है। ये किसी भी सूरत में जायज नहीं। आप अपने आप की इस्लाह कीजिए। ये तमाम चीजें अहादीस मुबारका की रोशनी में बताई गई हैं कि ये रिस्क में कमी की वजह हो सकती हैं। गीबत करना भी बहुत बुरी आदत है जिसे आजकल गपशप का नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा गाने बजाने और इसमें दिल लगाना, ये तमाम चीजें भी दीन इस्लाम की बताई हुई तालीमात के खिलाफ वर्जी हैं। ऐसा करने पर भी रिस्क की तंगदस्ती का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि बहुत सी माएं, बहुत से वालिदैन ऐसे होते हैं जो कि अपनी औलाद को बुरा भला कहते हैं, और कई बार वालिदैन की आदत होती है कि जब गुस्से में आते हैं तो औलाद को गालियां देना शुरू कर देते हैं। इस आदत या इस अमल की वजह से उनके ऊपर से रिस्क के फरिश्ते अपना हाथ उठा लेते हैं और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुरान मजीद को बेवजू हाथ ना लगाएं। ऐसा करने की वजह से भी रिस्क में तंगी होती है, और इसके साथ साथ नामहरम को देखना भी सही नहीं है। ये भी रिस्क की तंगदस्ती की बड़ी वजह है। नाजरीन, ये वो अमाल हैं जिनके बारे में हमें आगाह होने की जरूरत है, और इनके बारे में आगाही हासिल करके ही हमें मालूम होगा कि ये हमारे रिस्क में कमी का बायस बनते हैं। खाने का ज़िया अमीर और गरीब सबके घर में आम है। न सिर्फ शादी ब्याह में बेदर्दी से खाना ज़ाया किया जाता है, बल्कि किचन में खवातीन बर्तन धोते वक्त सालन, चावल और रोटी को पानी में बहाकर नाली की नजर कर देती हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करें तो हमारे मसाइल खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। इसके अलावा ख्वातीन हज़रात, हम आपको बताते चलें कि तंगदस्ती के असबाब में खाना खाते वक्त हाथ ना धोना, अंधेरे में या दरवाजे में बैठकर खाना खाना, गुस्ल की हाजत हो लेकिन उस वक्त खाना खा लेना, और सोने की चारपाई यानी बिस्तर पर बगैर दस्तरखान के खाना खाना भी है। दांत से रोटी को कुतरना, जिस बर्तन में खाना खाया उसमें हाथ धोना और बचे हुए खाने को इसी तरह छोड़ देना, ये तमाम वजूहात हैं जिन पर हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जब हम इन पर गौर व फिक्र करेंगे तो हमारी तमाम मुश्किलात दूर होती जाएंगी और हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर लेंगे। और आखिर में मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग रिस्क को सिर्फ मादियात तक महदूद समझते हैं, जबकि फजर के वक्त बगैर अलार्म के किसी के कहने पर गहरी नींद से उठना रिस्क है। इसलिए कि बहुत सारे अफराद नहीं उठ सकते। मुश्किलात और मसाइब के साथ मुकाबला करने के लिए खुदा की तरफ से दिया हुआ सब्र रिस्क है। अगर कोई वालिद को मोहब्बत और एहतराम के साथ एक गिलास पानी दे देता है तो नेकी का ये अमल भी रिस्क है। ऐसे दोस्त का मिलना जो तुम में बेहयाई, नाम नेहाद सकाफती डांस वगैरह जैसे आलूदगियों से दूर रखे, खुदा की तरफ से रिस्क है। बाज औकात नमाज के दौरान इंसान की फिक्र कहीं और चली जाती है, लेकिन अचानक इंसान खुदा की तरफ तवज्जो कर देता है और खुजू और खुशू के साथ नमाज पढ़ने लगता है, तो ये भी खुदा की तरफ से रिस्क है। लिहाजा जब भी रिस्क के लिए दुआ करना तो अपनी दुआ को कागज के चंद टुकड़ों तक महदूद न समझना, बल्कि ये चीजें भी रिस्क हैं और हकीकी रिस्क भी यही है। और हाँ, ये बात भी इंसान के जहन में होनी चाहिए कि गुनाह इंसान की मादी और मानवी रिस्क को नाबूद कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे माल में बरकत अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें हमने आपको बताया कि कौन से असबाब हैं जो कि तंगदस्ती की वजूहात बनते हैं। इन पर हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है।
इसके अलावा कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें और लोगों की इस्लाह करने में हमारा साथ दें, ताकि कोई हमारी और आपकी वजह से नेकी का रास्ता इख्तियार कर ले। इजाजत दीजिएगा। अपना और गिरदो नवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।